दोबारा आज बड़ा ही जहराना खिताब किया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। क्या लगता है, ये उनका कॉन्फिडेंस है जो नजर आ रहा है उनकी तकरीर में, या उनकी घबराहट है? नहीं, ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये घबराहट भी नहीं है, ये बौखलाहट है, क्योंकि घबराहट और बौखलाहट में काफी फर्क होता है। और अगर ये उनका कॉन्फिडेंस होता तो वो इस तरीके से आर्मी चीफ का नाम जो है वो एक सियासी जलसे में इस्तेमाल ना करते। देखें, जो इमरान खान साहब बात कह रहे हैं ना कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तो ये इस बात से तो मैं उनकी इत्तेफाक करता हूं कि कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता। और ये भी बात वो दुरुस्त कहते हैं कि हक और सच की लड़ाई में कोई भी इंसान जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर तो न्यूट्रलिटी की तो बात ही नहीं हो रही, और ना ही फौज ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं। मेरा ख्याल है कि फौज सिर्फ ये कह रही है कि हमें आप सियासत में ना घसीटें, आप हमें सियासत में मुलवस ना करें। पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक फौज जो है वो वफाकी हुकूमत का एक मातहत इदारा है। तो यहाँ पे बात जो है वो न्यूट्रलिटी की नहीं है, यहाँ पे बात ऑब्जेक्टिविटी की है कि फौज या कोई भी पाकिस्तान का जो कौमी इदारा है वो अगर हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग हो रही है तो उसमें उसको आप मुलवस नहीं कर सकते। और ये बात सिर्फ मैं हुकूमत के लिए नहीं कह रहा, मैं अपोजिशन के लिए भी कह रहा हूँ कि उनको भी फौज को सियासत में मुलवस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और इमरान खान को भी नहीं करनी चाहिए। फाउद साहब, आपका क्या तज्जिया है? ये जो एग्रेशन है उनका क्या जाहिर करता है कि उनका कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जब ऑपोजिशन में थे तभी इसी तरह की तकारीर करते थे, या जैसे मीर साहब कह रहे हैं कि बौखलाहट है, परेशानी क्या है आपकी नजर में? देखिए, ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं और जिस तरीके से एक जारहाना अंदाज में बातचीत कर रहे हैं और अपने मुखालफिन पे बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं, ऐसी तनकीद जो समझा जाता है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, उसकी जो लबो लहजा है, उसकी जबान है, उसमें थोड़ा सा ठहराव होगा, वो नहीं कर रहे। ये तमाम तर उनका जो एक अंदाज है, इससे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस पर तो शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन फर्क उस चीज पे पड़ेगा अगर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में वो बाहर निकल गए और उन्हें इलेक्शन में जाना पड़ा। तो इससे तो पहला तासुर तो ये आता है कि ये अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और उससे तासुर ये आता है कि अगर वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि मैं अब ये कुर्सी इक़्तिदार जो है इसको मैं खाली कर रहा हूं। एक तरफ वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि अच्छा है कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई है ताकि मैं इनको बता सकूं कि कैसी शिकस्त होगी, तो वो भी फेक कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल में देखिए, जो असल में जो मामला तो नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, और हमें यह भी नजर आ रहा है कि हुकूमती जो अहलकार हैं, जो वुज़रा हैं, वो किस तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं। हमें यह भी नजर आ रहा है शहजाद के जो एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो कोई पोजीशन कमिट नहीं कर रहे, और हुकूमत के इसरार के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे। तो ये तमाम तरह इंडिकेशंस हुकूमत के लिए तो खतरनाक हैं, पहली बात। दूसरा, देखिए, ये जो अभी बात हुई न्यूट्रलिटी की और जो कहा वजीर आजम ने, ये बात ठीक है जो मीर साहब बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल तो है कि जी न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये किसको नहीं पता कि आज के कॉन्टेक्स्ट में न्यूट्रलिटी किस हवाले से बात हो रही है। उस कॉन्टेक्स्ट को जानते हुए ये अल्फाज अदा करना मेरे ख्याल में बहुत हद तक गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा, ये दोनों बातों का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि मीर साहब ने तो इस पर तफसील से बात की। एक तो उन्होंने ये बताया कि जनरल बाजवा ने आज ही मुलाकात में मुझे कहा कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं कहता, अवाम कह रही है। और फिर बार बार उन्होंने तकरीर में डीजल डीजल कहा मौलाना फजल रहमान को। ये आपके ख्याल में जोश खिताबत में हुआ है या सोचा समझा उनका एक मंसूबा था? और दूसरा ये वाली बात भी जो न्यूट्रलिटी को उन्होंने आज जोड़ा कि करप्शन है तो आप हक का साथ देंगे या आप न्यूट्रल रहेंगे, कह रहे हैं कि अल्लाह तो कहता है कि आप रह नहीं सकते न्यूट्रल इन मामलात पे। देखिए, है आपके ख्याल अगर तो जोश खिताबत में कह गए तो बहुत ही खतरनाक बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो 3.5 साल से प्राइम मिनिस्टर है, जिसका एक एक लफ्ज जो है वो पॉलिसी होती है, और वो भी न्यूक्लियर स्टेट की, और वो ऐसा सियासतदान जो जिसको 20, 22, 25 साल हो गए, अगर जोश खिताबत में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और अगर सोच समझ के किया है तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। उससे भी जिस तरीके से आप देखें, मुझे तो ये लगता है कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है, और इस मौके पे करना जो है वो बहुत ज्यादा मानी खेज है।